क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी हमसे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ही पूछ रहा है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये थोड़ा सा और आसान दिख रहा है, ठीक है। तो इसको चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिएक्शन फाइंड करेंगे। तो रिएक्शन फाइंड करने के लिए आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 + 1000 प्लस 1000 इक्वल टू 2000, ये आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद आर बी इंटू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इक्वल टू ये हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी 1000 इंटू कितना हो जाएगा, 2 प्लस ये हो जाएगा 10। फिर इसके बाद ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, माइनस हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, 2। अब यहाँ से आर बी इक्वल टू अगर निकालें तो ये हमारा 10,000, ये हमारा 2000। अगर 10,000 में से 2000 अगर घट गया तो कितना हो जाएगा, 8,000। 8,000 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू कितना आ गया, 1000 आ गया। यानी आर बी इक्वल टू 1000, देन आर ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर ए इक्वल टू भी हमारा 1000 आ जाएगा। ये हमने आर ए आर बी की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है सेक्शन कंसीडर करना। तो सेक्शन कंसीडर करते हैं। चलिए यहाँ से हम एक्स सेक्शन लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम एक्स मानते हैं। तो चलिए इसके लिए हम एक नया फिगर बनाते हैं। ये हमारा फिगर बनेगा। ये हमारा हो जाएगा 1000, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगा। ये हमारा सेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे अब इसके लिए हम शियर फोर्स फाइंड करें तो एस एफ एक्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस एफ एक्स एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1000। डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ये हो जाएगा। और इसके लिए डिस्टेंस हमारा क्या होगा, एक्स इक्वल टू 0 to 2 हो जाएगा, ठीक है। 0 to 2 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम एस एफ डी फाइंड करें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1000 ही आ जाएगा। फिर इसके बाद एस एफ बी फाइंड करें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये भी हमारा 1000 आ जाएगा, क्लियर। अब इसके बाद हम इसका मोमेंट फाइंड करें। ये हमारा एम एक्स एक्स इक्वल टू कितना आ जाएंगे, -1000 इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और इनकी रेंज क्या है, 0 to 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एम डी फाइंड करें तो एक्स की वैल्यू क्या रखें, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे। तो ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद एम बी फाइंड करें तो एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, -2000, ठीक है। फिर इसके बाद ये हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम फाइंड करते हैं, इस सेक्शन को कंसीडर करते हैं। इसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने क्या किया, x माना। ये हमारा क्या हो गया, अब हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या हो गई, ये x हो गया, क्लियर। तो अब इसके लिए हम एक नया फिगर बनाते हैं। नया फिगर बनाएंगे तो ये हमारा कुछ ऐसे बनेगा। ये हमारा हो जाएगा 1000 और ये हमारा हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा 1000। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 2 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x - 2 हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। इतना आ जाएगा। अब इसके लिए हम लोग चलिए शियर फोर्स फाइंड करते हैं। तो एस एफ एक्स एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एस एफ एक्स एक्स इक्वल टू ये हमारा डाउनवर्ड आ रहा है तो 1000 हो जाएगा। 1000 माइनस ये भी हमारा 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो इनके लिए रेंज हमारी क्या रहेगी, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 टू 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 to 10 यानी यहाँ से यहाँ 2 है तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 to 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एस एफ बी इक्वल टू अगर हम फाइंड करें तो एस एफ बी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। एस एफ बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। अगर एस एफ बी इक्वल टू 0 आ गया तो एस एफ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, एस एफ ए इक्वल टू भी हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके और इनके बीच में कोई और लोडिंग है ही नहीं,
क्लियर? ठीक है, फिर उसके बाद मोमेंट फाइंड करते हैं, तो एम एक्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम एक्स एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारा माइनस, पहले इसके लिए देखें, माइनस 1000 इंटू एक्स आ जाएगा। फिर इसके बाद इसके लिए देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस टू आ जाएगा। इसकी भी रेंज क्या है, एक्स माइनस टू इक्वल टू एक्स इक्वल टू इक्वल टू 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 10 है। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, एम बी फाइंड करेंगे। अगर एक्स की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो ये पूरा पूरा टर्म ये 0 हो जाएगा, बचेगा ये कितना आ गया, माइनस 2000। क्लियर? अब इसके बाद क्या निकालेंगे, एम ए निकालेंगे। एम ए निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू कितना रखेंगे, 10 रखेंगे। तो ये 10 रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 इंटू 1000 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाई 10,000। फिर इसके बाद और प्लस ये कितना हो जाएंगे, 10 माइनस टू इक्वल टू 8, यानी 8000। 10,000 में से 8000 अगर घट गया तो कितना बचा, माइनस 2000। ये आ गया। ठीक है, हमने इस पे भी फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ से फाइंड करते हैं, यहाँ से फाइंड करते हैं, ये दूरी हम यक्स मानते हैं। ठीक है, ये दूरी हम यक्स मानते हैं। चलिए इसके लिए भी हम फिगर ड्रा करते हैं। ये हमारा हो जाएगा 1000, ये भी हमारा हो जाएगा 1000, और ये भी हमारा हो जाएगा 1000। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा एक्स माइनस टू हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 10 हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? तो चलिए चलते हैं, इसके लिए भी बेंडिंग मोमेंट और वो सब फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, अब इसके लिए शेयर फोर्स फाइंड किया, एस एक्स एक्स इक्वल टू शेयर फोर्स एट एक्स एक्स इक्वल टू, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1000 पॉजिटिव हो जाएगा, फिर 1000 नेगेटिव हो जाएगा, फिर इसके बाद 1000 नेगेटिव, फिर इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, फिर 1000 हमारा कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 1000 नेगेटिव। हाँ, ये हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब इनकी रेंज क्या रहेगी, इनकी रेंज रहेगी x इक्वल टू 10 टू 12। ठीक है, इनकी रेंज क्या रहेगी, 10 टू 12। अब इसके बाद एस एफ ए फाइंड करते हैं, एस एफ ए फाइंड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1000, यानी ये प्लस है ये माइनस है, कट जाएगा तो बचेगा ये माइनस 1000 आ जाएगा। फिर इसके बाद एस एफ सी फाइंड करेंगे, एस एफ सी भी हमारा कितना आएगा, माइनस 1000 ही आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मोमेंट फाइंड करते हैं, तो एम एक्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 1000 इंटू एक्स इसके लिए, फिर इसके लिए हो जाएगा प्लस 1000 इंटू एक्स माइनस टू हो जाएगा। फिर इसके बाद इसके लिए हो जाएगा कितना, माइनस प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 10। ठीक है, अब इनकी रेंज क्या रहेगी, 10। ये पहले तो ए पॉइंट के लिए फाइंड करेंगे, एम ए, तो ए पॉइंट के लिए हमारा एक्स की वैल्यू कितना होगा, 10 होगा, तो 10 रखते हैं, तो ये हमारा 10,000 हो जाएगा, माइनस 10,000, तो ये हमारा प्लस 8,000 यानी 2000 बचा, माइनस 2000, और ये हमारा कितना बचेगा, 0। तो ये हमारा कितना हो जाएंगे, माइनस 2000। फिर इसके बाद एम सी इक्वल टू, एम सी पे निकालेंगे तो कितना रखेंगे, 12 रखेंगे, ये हमारा 12,000 हो जाएगा, ये हमारा 10,000, 12 में से 10 गया कितना हो जाए, माइनस 2000, और यहाँ पे 12 में से 10 गया कितना बचा, 2 बचा, 2 का मल्टीप्लाई ये 2000, यानी हमारी मिला के वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई।
अब इसके बाद हमें करना क्या है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना है। तो चलिए शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करते हैं। ये हमारी लाइन हो गई, ये हमारा पॉइंट डी हो गया, ये हमारा पॉइंट बी हो गया, और ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये हमारा पॉइंट सी हो गया। ठीक है। ए पे डी पे शियर फोर्स कितना आया था, +1000 कर लीजिए। और बी पे कितना आया था, ये भी हमारा +1000 आया था। फिर बी पे कितना आया, 0। फिर ए पे कितना आया, 0। फिर इसके बाद ए पे कितना आया, -1000 कर लिया। सी पे कितना आया, -1000 कर लिया। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ मिलाया, यहाँ से यहाँ मिलाया, ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये हमारा नेगेटिव हो गया, ये हमारा आ गया शियर फोर्स। ये हमारा आ गया शियर फोर्स। ठीक है। अब इसके बाद बेंडिंग मोमेंट को ड्रा करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट को ड्रा करेंगे तो ये हमारा एक बीम हो गई। बीम पे डी पॉइंट पे कितना बेंडिंग मोमेंट है, डी पॉइंट पे 0 है। बी पॉइंट पे कितना है, -2000 है। फिर इसके बाद डी पॉइंट पे कितना है, -2000, ठीक है। ए पॉइंट पे कितना है, -2000, ये भी ठीक है। फिर ए पॉइंट पे -2000, सी पॉइंट पे 0। यानी अब देखिए इसका जो फिगर बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और इसको हम हैचिंग कर दें तो ये हमारा SFD और ये हमारा DMD। क्लियर, ये बात समझ में आई। ठीक है। तो इस ऐसे फिगर अगर मिलते हैं तो ऐसे फिगर का जो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। अगर इसमें कहीं कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। ठीक है। इसके बाद रही बात है कि आप लोग हमारे चैनल को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। अगर प्रमोट नहीं करेंगे तो फिर हमारा सारा मेहनत धरा का धरा रह जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को प्रमोट करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे उतना ही अच्छा बेनिफिट होगा। ठीक है। ओके, थैंक यू।